शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरब। समझ रहे हो ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह का स्टाइल है, उनके हाथ में कंट्रोल होता है, तो जहां भी जाते हैं वो अपना पाकिस्तान का केस लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें अब तक तो वो कामयाब नहीं हुए। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो इसको आप हादसाती तौर पे ना लेंगे, ये दौरे हो रहे हैं, ये हंगामी दौरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ 38 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें आइंदा 2-4 हफ्तों के दौरान उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और उनके सर कलम किए जाने का इम्कान है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये सब जानते हैं, तमाम दिफाई तज्जियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा सऊदी अरब के थ्रू कंट्रोल करता है। तो वजीर आजम पहुंच गया सऊदी अरब और वजीर आजम का बड़ा भाई जो साबिक वजीर आजम है वो पहुंच गया अमेरिका। शहबाज शरीफ साहब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और हाथ में कशकोल है, तो उनकी उस सिलसिले में भी कामयाबी के इम्कान कम है। लेकिन फिर भी दुआ की जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब की बात पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर इनकी बात पर भी कान करे। और वो मोहम्मद बिन सलमान के जो करीबी लोग हैं उनको कायल करेंगे इस बात पे कि आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाएं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब। अब ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरब के लिए। मियां साहब को दावत मिली, मियां साहब भागे भागे वहां पहुंच गए। मियां साहब को उम्मीद है कि शायद वहां फॉरेन इन्वेस्टर आए हुए होंगे और वो सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और बता रही है कि सऊदीया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। ऐसे मौके पे मियां शहबाज शरीफ साहब क्या उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे या बता सकेंगे कि रियाज और सऊदी अरब से ज्यादा बेहतर भी कोई अट्रैक्टिव पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए? वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन उम्मीद से है मियां शहबाज शरीफ साहब की इनकी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से भी मुलाकात हो जाएगी। और मोहम्मद बिन सुलेमान से जब वो मिलने जा रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है पाकिस्तानी जो वहां कैद है। इस वक्त इतलात हैं कि 12,000 पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जिनमें से 4,000 लोगों के जो आईडीज हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं और इन 4,000 में से 3500 को शायद आने वाले दिनों में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले उनके सफरी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और सिर्फ वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जरिए उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनके छोटे छोटे जुर्माने हैं, उनके छोटे छोटे कसूर हैं, गुनाह हैं, गलतियां हैं जो भी उन्होंने की हैं, उनकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ेगी और उन लोगों को छुड़वा के पाकिस्तान लाना पड़ेगा। अब इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब कहां तक कामयाब होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जारी है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मेरी दानिश में इसके ऊपर कोई पक्की खबर तो नहीं दी जा सकती, ये खुफिया है सारा कुछ। लेकिन जो दिमाग समझता है या जो हालातों वाकयात बताते हैं, मेरी दानिश में ये कोई डील लेकर गए हैं। ये क्या दे सकते हैं अमेरिका को, क्या ऑफर कर सकते हैं? तो 4-5 चीजें हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जो ये दे सकते हैं और माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नंबर 1, ये ईरान पर अमेरिकी हमले की सूरत में या इसराइली हमले की सूरत में ये ईरान का साथ नहीं देंगे, बल्कि ये अमेरिका की साइड पे खड़े होंगे। नंबर 1 तो ये ऑफर किया जा सकता है। नंबर 2, इसराइल की खामोश हमायत पाकिस्तान जारी रखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान में निकलता है, उसके ऊपर पाकिस्तान में अटैक कर दिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसराइल का झंडा जो है फलस्तीन का उठाने की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है और इसराइल के खिलाफ आप एहतजाज करें तो आपको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है। फलस्तीनियों के हक में अगर आप निकले तो भी आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक ये बहुत सारे विजुअल्स इनके पास मौजूद हैं जिससे ये बताएंगे कि इसराइल के लिए हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है अमेरिका की और इसराइल की कि किसी तरह पाकिस्तान हमारे लिए गुंजाइश पैदा करे। और खुददारी की अगर बात की जाए तो मैं आज यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको इंडोनेशिया की। कि ताज़ा तरीन खबर इंडोनेशिया से ये आई है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एप्पल जो आईफोन बनाती है और दुनिया की शायद वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज में से है, उन पर आईफोन 16 की सेल पर इंडोनेशिया में पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने। अब आप वजह पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आईफोन 16 लेटेस्ट मॉडल पूरी दुनिया में हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है और पूरी दुनिया में धड़ाधड़ बिक रहा है। इंडोनेशिया एक बहुत मुस्लिम आबादी वाला एक बड़ा कंट्री है, वहां किस तरह लोग आईफोन 16 के बगैर रह सकते हैं या आईफोन 16 एप्पल आईफोन 16 वहां बेचे वगैरह उनका गुजारा हो जाए? तो उसके पीछे कहानी ये है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे साथ कमिटमेंट की हुई थी एप्पल कंपनी वालों ने कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे $10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडोनेशिया में, जो इन्होंने नहीं की। अब पूछा गया कि क्या बिल्कुल नहीं की?
तो उन्होंने बताया नहीं, $9.5 करोड़ तो कर दी, सिर्फ $50 लाख रह गई है। उस $50 लाख जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की अभी तक, उसको जवाज बनाकर एक खुददार इंडोनेशियन कौम ने और हुकूमत ने एप्पल को सेल रोक दी है। अब ये $50 लाख भी यकीनन हफ्ते 10 दिन में वहां उनको मिल जाएंगे और वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट एप्पल ने अपनी करनी है, लेकिन वो वहां करनी है, वहां उनके ऑफिसेज हैं, वहां उनका सारा सिलसिला है, ताकि वहां लोगों को रोजगार मिले। ये उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं, जहां से मर्जी है कोई पकड़ ले, जहां से मर्जी है ले जाए और जहां मर्जी है बेचता रहे। अगर आप इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जिस तरह इंडोनेशिया है, पाकिस्तान भी एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर भी इतनी है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी को भी काम करने से रोक सकते हैं अगर आप इस तरह का कुछ मंसूबा बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा, चीन से दूरी, और ये इस सिलसिले का तो आगाज हो चुका है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बाकायदा इस पे रिपोर्ट्स आ चुकी है कि आइंदा कितने सालों में पाकिस्तान कौन कौन सी चीजें चीन की बंद कर देगा और कहां से पाकिस्तान चीन से अपने आप को पीछे हटा लेगा। ये बाकायदा रिपोर्ट्स आ चुकी है, मुझे कुछ कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको अमेरिका की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान चलाएगा। यानी आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ तो पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, बहुत पॉजिटिव बोला, इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें की। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान तिजारत करें, हम सस्ती बिजली, चाहे पाकिस्तान में हम महंगी बनाएंगे लेकिन इंडिया को हम सस्ती बिजली बेचेंगे क्योंकि इंडिया की तरक्की हमें बहुत अजीज है। तो नवाज शरीफ साहब ने यह सब कुछ बताया कि जनाब इंडिया के हम करीब जा रहे हैं, जबकि सेम टाइम में अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने उंगलियां भी उठाई और अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने इल्जामात भी लगाए। ये पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया। तो इससे पाकिस्तान ये बता रहा है कि जनाब अमेरिका की पॉलिसी चलेगी अफगानिस्तान के और इंडिया के मामले में। और पांचवा जो पाकिस्तान ऑफर कर सकता है वो ये है कि भारत और कश्मीर को लेकर पॉलिसी पे यू टर्न, और वो यू टर्न तो पाकिस्तान पहले ही ले चुका है।